इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डिंग को पढ़ने से पहले हमें एक दो चीज़ों को पहले समझना पड़ेगा। सबसे पहले आते हैं ग्रुप 8 के एलिमेंट हैं जिनको हम कहते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं सब ये चाहते हैं कि उनका जो वैलेंस शेल है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैसेस की तरह हो जाए। नोबल गैसेस में वी हैव हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन है। नोबल गैसेस के वैलेंस शेल में हीलियम के अलावा बाकी सब के वैलेंस शेल में हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बाकी सब के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जो पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स हैं वो ये चाहते हैं कि उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो ग्रुप 8 के एलिमेंट की तरह हो जाए। ये उसी सूरत में पॉसिबल है अगर एटम इलेक्ट्रॉन गेन या लूज़ करेंगे। अगर एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो हमारे पास आयंस फॉर्म होते हैं। अगर एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो हमारे पास आयंस फॉर्म होते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी। को एटम इलेक्ट्रॉन गेन या लूज़ करता है, व्हेन एन एटम गेन or lose electron, ions are formed. अब आयंस जो है ना वो दो किस्म के हैं। एक उस सूरत में जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो हम कहते हैं when atom gain electron, सो जो हमारे पास आयंस फॉर्म होते हैं दैट इज कॉल्ड एनाइन। और when an atom lose electron, तो हमारे पास जो आयन फॉर्म होते हैं दैट इज कॉल्ड कैटायन। तो हमारे पास दो किस्म के आयन हैं, एक है कैटायन और एक है पीरियोडिक टेबल में ना हमारे पास 8 ग्रुप्स हैं। अगर हम इसका कंपैरिजन करें विद ग्रुप 8 एलिमेंट्स, तो ग्रुप 8 के जो एलिमेंट्स हैं उन सब के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये सारे एटम ये चाहते हैं कि इन सब के भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, या अगर इनके पास सिर्फ एक ही शेल है तो उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं। तो इस सूरत में इनके पास एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करें या इलेक्ट्रॉन लूज़ करें। तो जो ग्रुप 1, 2 एंड 3 के एलिमेंट हैं यूजुअली दे लूज़ इलेक्ट्रॉन। सो हम लिखेंगे ग्रुप 1, 2 एंड 3 दे लूज़ इलेक्ट्रॉन, while जो ग्रुप 5, 6 एंड 7 हैं दे गेन इलेक्ट्रॉन।